क्यों कैसे हमारा इज्जत हमारी योनि में है? क्या आपको नहीं पता कि लड़की के पास क्या होता है? कि आपको नहीं पता कि आपके पास क्या है? हर कोई जानता है। ये तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हमने बताया ना कि फेसबुकिया प्यार, जी। तो ये बात सही है। आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड क्या करेगा? लड़के और लड़कियां भटक रहे हैं। सोशल मीडिया का प्यार सोशल मीडिया तक ही रहे तो अच्छा है। अगर कोई लड़का किसी के साथ रेप कर रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि जिसके साथ रेप हुआ है उसकी इज्जत चली गई? जिसने रेप किया है उसकी इज्जत गई, क्योंकि चैटिंग होते होते दोनों का मिलना हुआ, दोनों का मिलना होते होते ये बात पहुंच गया ओयो तक। वो मुझे क्या सोच के जवाब दिए पता है? लड़की है, कम उम्र की है, क्या कर लेगी। लेकिन ये जो है ना, ये इसमें बहुत ताकत होती है। ये ऐसी ताकत है। क्या हमारा इज्जत हमारी योनि में है? क्या हमारा इज्जत हमारे ब्रेस्ट में है? नहीं, मैं नहीं मानती। प्रमोद प्रेमी का नाम बहुत चल रहा है, चूँकि उनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत है और एक भोजपुरी के जाने माने कलाकार हैं। लेकिन लड़की मीडिया में तब आई जब 5 दिनों से उसकी बातें नहीं हुई और उस लड़के को दबाव दिया गया। हाँ, लड़के को बहुत दबाव दिया गया कि तुमको बात नहीं करना है, ये नहीं, शादी कर लीजिए फिर कीजिएगा। तो लड़का तुरंत उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया। इमोशनल ब्लैकमेल इन द सेंस कि इमोशन बहाया कि नहीं बाबू तुमसे ही शादी करेंगे, तो प्रूफ तो अपने मम्मी पापा से मिलवाओ, बात करो। पूरी में अगर काम करने से वो नचनिया हो गई तो आपको पता होना चाहिए जिस प्रमोद प्रेमी को हम प्रमोद प्रेमी गायक प्रमोद प्रेमी, कलाकार प्रमोद प्रेमी कह रहे हैं, वो एक गायक है, भोजपुरी के स्टार है, यानी वो भी डांसर हैं। दोस्तों अभी मेरे साथ है रूपम अर्निका जी, जो पेशे से लॉ के स्टूडेंट हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो मेरी आवाज़ को अपने दर्शकों को सुना रहे हैं और आप खुद भी मेरी आवाज़ को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपका वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या है लड़की का मैटर? कौन सा वीडियो तो बहुत सारा है। हाँ नहीं, उसमें एक प्रमोद प्रेमी है ना सिंगर, हाँ। उस पे जो है ना उसका जो एक भाई है साहिल, हाँ, उस पे आरोप लगा रही है लड़की, उसी मुद्दे पर बात करना है। मैं बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, कट टू कट पॉइंट पे आती हूँ। प्रमोद प्रेमी का नाम बहुत चल रहा है, चूँकि उनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत है और एक भोजपुरी के जाने माने कलाकार हैं। लेकिन ये जो केस है ना वो प्रमोद प्रेमी का नहीं है, प्रमोद प्रेमी के भाई का है, जिसका नाम है, घर का नाम है श्याम और ऐसे उसको साहिल यादव से जाना जाता है। साहिल यादव उसका परमानेंट नेम है। वो आर्मी में जॉब करता है। आर्मी में जॉब करता है। यहाँ पे उसने एक प्रेम प्रसंग चलाया जो कि मैं जिस लड़की से चलाया गया उसका नाम नहीं लूँगी, बस इतना जानिए कि वो भी आज से 4 साल पहले भोजपुरी में मॉडलिंग करती थी, डांसिंग करती थी और पवन सिंह जैसे, खेसारी लाल जैसे कलाकारों के साथ, प्रमोद प्रेमी जी के साथ भी वो उन्होंने काम किया है और लीड एक्टिंग में किया है। अच्छा। बैक डांसर में नहीं किया है। और उनका जो है प्रेम प्रसंग साहिल यादव जी से चला। साहिल यादव से आपने बताया ना कि फेसबुकिया प्यार, तो ये बात सही है। आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड क्या करेगा? लड़के और लड़कियां भटक रहे हैं। सोशल मीडिया का प्यार सोशल मीडिया तक ही रहे तो अच्छा है। हुआ क्या, लड़का जो है 6 महीने से लड़की को कमेंट कर रहा था उसके उसके कमेंट बॉक्स में, उसको मैसेज कर रहा था, लेकिन इसका रिप्लाई नहीं जा रहा था। अंत में ये लड़की इम्प्रेस हो गई और चूँकि लड़का आर्मी में भी था तो इम्प्रेस होकर इसने उसका प्रपोजल जो है सोशल मीडिया से एक्सेप्ट कर लिया। फेसबुक, सोशल मीडिया बहुत सारा है तो किस प्लेटफॉर्म पे भाई? तो फेसबुक के माध्यम से दोनों का कनेक्शन हुआ, दोनों का प्यार बढ़ा, चैटिंग हुई, चैटिंग होते होते दोनों का मिलना हुआ, दोनों का मिलना होते होते ये बात पहुंच गया ओयो तक। अच्छा। फिर रिश्ते बने, रिलेशनशिप बना। उसके बाद लड़की रिलेशनशिप इसलिए बनाई थी, जो वो लड़की कह रही है कि रिलेशनशिप मैंने इसलिए बनाया मैम क्योंकि मुझे शादी ही करनी थी, लेकिन ये बोलते थे कि मैं शादी करूँगा, लेकिन जब मुझे शक हुआ कि ये शादी नहीं करेंगे, जब भी वो लड़का छुट्टी पर आता था तो छुट्टी के आने से एक दिन पहले और एक दिन छुट्टी ख़त्म होने के एक दिन पहले और छुट्टी के बाद जो आता था उसके एक दिन बाद लड़की के साथ होटल में जाता था। उसका दोस्त सारा इंतजाम करता था, दोनों जाते थे। तो लड़की को शक हुआ, कर्नाटका से जब लड़का आया, लड़की होटल में गई, लड़की बोली
कि आप हमसे शादी नहीं कीजिएगा। हम कितना ये सब करें, ये हम परेशान हो चुके हैं, अब हम ये नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि शादी कर लीजिए फिर करते रहिएगा। लड़की को डाउट होने लगा। हाँ, शादी कर लीजिए फिर कीजिएगा। तो लड़का तुरंत उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया। इमोशनल ब्लैकमेल इन द सेंस कि इमोशन बहाया कि नहीं बाबू तुमसे ही शादी करेंगे, तो प्रूफ तो अपने मम्मी पापा से मिलवाओ, बात करो। तो लड़की के सिंदूर में जो है, लड़की की मांग में जो है सिंदूर भर दिया। तो उसको फिर से विश्वास हो गया, फिर से रिलेशनशिप बनाया। लेकिन सबके सामने में भरेगा तब ना। हाँ, तो वो तो हम उसको वैलिड नहीं मान रहे ना, मेरा उसको वैलिड मान। कोई फोटो वोटो क्लिक हुआ है? हाँ, फोटो क्लिक हुआ था, लेकिन लड़का का जो साथी दिमाग है वो देखिए, वो लड़का जो है वो फोटो डिलीट कर दिया। अच्छा। हाँ, वीडियो भी था और लड़के ने डिलीट कर दिया, ऐसा वो लड़की का कहना है। लड़की इन सब मामलों में खुद लड़की का बयान ही एक बहुत बड़ा सबूत होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर क्या हुआ कि लड़के और लड़की दोनों के परिवार राजी भी हो गए शादी के लिए। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, अभी तक कहीं भी प्रमोद प्रेमी का नाम नहीं आया है, नहीं आया है। अब ट्विस्ट यहाँ देखिए, लड़के लड़की का जो परिवार है वो राजी हो गया, माता पिता दोनों के राजी हो गए। तो कहते हैं ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। यस, लेकिन यहाँ काजी जो है बीच में टपक पड़ा, उसका नाम है प्रमोद प्रेमी। इसलिए प्रमोद प्रेमी का नाम है जो इतना गूंज रहा है, क्योंकि लड़की का आरोप है कि प्रमोद प्रेमी ही एक ऐसा शख्स है जो कि इस शादी को रोका हर तरीके से। उनको क्या दिक्कत है? क्योंकि उसका चचेरा भाई है, ये चचेरा भाई है, अपना नहीं, चचेरा भाई है। चलो कोई उतना दूर का रिलेशन नहीं निभाता है, लेकिन यहाँ इसलिए निभाया जा रहा है क्योंकि सब लोग एक ही परिवार में, एक ही जगह, एक ही घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है उनका। इसलिए उनका कहना था कि लड़की को गाली देते हुए फ़ोन पर कोई अशोक यादव है, शायद मुझे नहीं पता, जो लड़की का बयान है और जो मुझे प्रूफ मिला है उस अकॉर्डिंग अशोक यादव प्रमोद प्रेमी के भाई कहलाते हैं, अपने भाई हैं शायद बड़े। उनके फ़ोन से लड़की को गाली दिया गया। कौन दिया गाली? प्रमोद प्रेमी खुद। अच्छा। और इस बात का प्रूफ है, ये 28 तारीख को, अभी वो जो गाली वाला क्लिप है आप कहीं नहीं देखे होंगे, 28 तारीख को वो भी रिवील हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि मैं भी बिना प्रूफ के नहीं बोलती हूँ और वो लड़की भी बिना प्रूफ के फ्रंट मीडिया पे नहीं आई है। तो वो गाली देके कहते हैं कि तुम नचनिया हो, तुम आर का टैग लगा के तुम ये हो, तुम मेरे घर का इज्जत खराब कर रही हो, वहाँ से चली जाओ। लड़की लड़के के घर पे गई थी, तुम मेरे घर का जो है इज्जत खराब कर रही हो और इसीलिए तुमसे मेरा भाई शादी नहीं करेगा। तो क्या इज्जत खराब कर रही है? क्योंकि तुम भोजपुरी में काम की हो ना, तुम नचनिया हो। भोजपुरी में काम करना नचनिया हो जाएगा? आप सोचिए ना कि भोजपुरी में अगर काम करने से वो नचनिया हो गई, तो आपको पता होना चाहिए जिस प्रमोद प्रेमी को हम प्रमोद प्रेमी गायक प्रमोद प्रेमी, कलाकार प्रमोद प्रेमी कह रहे हैं, वो एक गायक है, भोजपुरी के स्टार है, यानी वो भी डांसर है, गायक है। तो यानी वो गलत नहीं हुए। अगर हम भोजपुरी समाज को गलत कह रहे हैं, हम नहीं, प्रमोद प्रेमी, यानी कि आप बहुत बड़े गलत इंसान हैं। कैसे? क्योंकि आप जो हैं उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिस इंडस्ट्री में लड़कियां भी डांस करती है और आप भी डांस करते हैं। उसी फील्ड से आपकी बीवी भी है, उसी फील्ड से है ना। और इन पर भी एलिगेशन लगाया गया, मैं आपकी जनता को बताऊं कि इन पर भी एलिगेशन लगाया गया है कि आप 1-2 शादी नहीं 4 शादियां किए हैं। और जो आज इस पीड़िता के साथ हुआ है, आज से कई साल पहले प्रमोद प्रेमी की जो बीवी हैं आज, उनके साथ भी सेम हुआ था कि ये नचनिया है, शादी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। जब वो लीगल प्रोसीडिंग में गई तो आज कैसे अपनी बीवी को अपने साथ रख रहे हैं वो। अच्छा, एक बात बताइए, जो लड़की है उसका जो बॉयफ्रेंड है, क्या उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है? किसको नहीं, लड़की को सपोर्ट कर रहा था, ऐसा नहीं है, कर रहा था। लेकिन लड़की मीडिया में तब आई जब 5 दिनों से उसकी बातें नहीं हुई और उस लड़के को दबाव दिया गया। हाँ, लड़के को बहुत दबाव दिया गया कि तुमको बात नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो लड़की के पास कोई कॉल वॉल नहीं आ रहा था और ये लड़की बहुत डर गई थी। तो कि अब हम क्या करेंगे, हम तो उसके साथ जीने मरने का कसम खाए हैं ना, शादी करना है, वो मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया है। एक लड़की का सबसे बड़ा धन जो हम कहते हैं समाज में, वो उसकी इज्जत होती है। लेकिन मैं इसको नहीं मानती कि ये हमारा इज्जत है। क्या हमारा इज्जत हमारी योनि में है? क्या हमारा इज्जत हमारे ब्रेस्ट में है? नहीं, मैं नहीं मानती। और लोग कुछ इसमें बोलेंगे कि ये यंग जनरेशन की है इसलिए ऐसा बोल रही है, तो नहीं, आप सोच कर देखो।
आपका इज्जत उसमें है जो आप काम करते हो, ठीक है। कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, जो दिखता है। अच्छा एक बात बताइए, कर्म, मैं आपसे भी पूछती हूँ और आपकी जनता से भी पूछती हूँ, कैसे हमारा इज्जत हमारी योनि में है? क्या आपको नहीं पता कि लड़की के पास क्या होता है? क्या आपको नहीं पता कि आपके पास क्या है? हर कोई जानता है। ये तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारे शरीर का बनावट हमारे भगवान ने दिया है, लेकिन जो हम काम करते हैं भगवान ने वो हमारे ऊपर छोड़ रखा है। अगर हम आपको चाटा मार रहे हैं, आपको हम गाली दे रहे हैं, अगर हम माँ बहन की गाली आपको लगा के दे रहे हैं, तो वहाँ पे मेरा इज्जत जाना चाहिए। अगर कोई लड़का किसी के साथ रेप कर रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जिसके साथ रेप हुआ है उसकी इज्जत चली गई? जिसने रेप किया है उसकी इज्जत गई, क्योंकि उसने ऐसा काम किया। सोच बदलिए। लड़की की यहाँ पर इज्जत कैसे गई? वो तो गलत काम नहीं किया है। नहीं की है तो हम इज्जत उसके योनि में, जहाँ से उस किसी बच्चे को जन्म देती है, जहाँ से वो अपने ब्रेस्ट से किसी को दूध पिलाती है, उसमें कैसे इज्जत है भाई? मैं कहती हूँ वो इज्जत नहीं है, वो एक कहते हैं ना, वो हर महिलाओं का एक गर्व का, वो एक कहते हैं, क्या उसको बोल सकते हैं हम, एक गर्व वो है, समझिए। तो उसमें हम घमंड कर सकते हैं कि मैं अगर ना हूँ तो आप भी नहीं हो, मैं अगर नहीं हूँ तो कोई बेटी और बहू आपके घर नहीं आएगी, रोटी नहीं बनाएगी, एक बच्चे को जन्म नहीं देगी। बेटी को भी जन्म एक स्त्री ही देती है और एक बेटे को भी जन्म एक स्त्री देती है। तो मुझे प्राउड है कि मेरे पास योनि है, मेरे पास ब्रेस्ट है, जिससे मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जब लड़की मीडिया में आई तो कोई धमकी वाला कॉल भी आया है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है वाकई। ये बहुत लोगों का सवाल आ रहा है कि क्यों प्रमोद प्रेमी के अगेंस्ट सिर्फ वो शादी ही तोड़वाया। तो ये तो एक बड़ा ये है कि दो हंस की जोड़ी को वो अलग कर रही थी। हाँ, सपोर्ट नहीं था प्रमोद प्रेमी का। यहाँ पे लड़के की भी गलती है, लेकिन प्रमोद प्रेमी के द्वारा पैसे देने का कॉल कि उसकी माँ को कि हम इतना पैसा देते हैं, हट जाइए, रफा दफा कीजिए। तो इसकी बोला गया। हाँ, इसकी माँ ने साफ बोला, क्या हम बेटी बेचवा हैं? आपको बेटी बेचवा लग रहे हैं हम, है ना? मतलब ऐसा वो अपने मगही भाषा में बोली। और फिर एक बार ये आया कि कहीं भी तुम्हारा लाश का पता नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये सब भी बोला गया। हाँ हाँ, प्रमोद प्रेमी खुद नहीं बोले हैं। अच्छा। वो बुलवाए हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से। आपको मैं एक कॉल रिकॉर्डिंग एक वायरल हो रहा है, आप देखे होंगे। उस कॉल रिकॉर्डिंग में भी पता चल जाएगा कि अगर मैं इस कुर्सी पे बैठ के किसी से बात कर रही हूँ, कि कोई मेरे सामने अगर आया कि मैम मेरा हेल्प कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है कि मैं एक पक्ष का बात सुनकर कैसे किसी की मदद करूं? दोनों पक्ष का बात सुनूंगी, क्योंकि मैं कोर्ट नहीं हूं, मैं एक समाज सेविका हूं। और जब मेरे पास आई है, काउंसलिंग होगा, मेडिएशन होगा, एक जगह अगर होगा कि शादी ही कर लो, क्योंकि हर चीज़ में केस मुकदमा करना भी ठीक नहीं है। ये हमारे जुडिशियरी के जो जितने भी न्यायपालिका है उनका भी मानना है कि हर चीज़ में कोर्ट कचहरी करना ठीक नहीं है। अगर मैटर बाहर सुलझ जाता है और वो मैटर शांत हो जाता है बिना किसी लीगल प्रोसीडिंग के, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अभी लड़की, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। अच्छा अभी लड़की कहाँ है? अभी लड़की अपने घर पे है। क्या उनकी तबीयत खराब है क्या? हाँ, उनका जैसा उनकी माँ ने बताया कि अभी लड़की का बहुत तबीयत ख़राब है। मेरी बात हुई थी, उनकी माँ ने कॉल किया था कि अभी जो मेरी बच्ची है, बार बार मुख में मेरे उसका नाम आ जा रहा है, नाम तो नहीं ले सकती, कि उसको भी पानी चढ़ रहा है। अच्छा। और जब वो ठीक हो जाती है मैं खुद उसको लेकर आऊँगी। तो मैंने बोला कि उसको जल्द से जल्द ठीक कीजिए, क्योंकि मुझे सीनियर के पास उनको लेके जाना है। अभी इस केस में क्या प्रोसेस चल रहा है? अभी यही है, हम लोग 28 तारीख का वेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, लीगल प्रोसीडिंग भी हम तब करेंगे जो क्लाइंट कहेगा, जो क्लाइंट की मर्जी होगी। अपने हम ठीक है, हम तो उसको आइडिया दे सकते हैं, उस पर तुमको काम करना ना करना वो तुम्हारी मर्जी है, हम फोर्स नहीं कर सकते, तो उसको मैंने बोला कि इस पर लीगल नोटिस कोर्ट से भिजवाते हैं। तो उसने बोला कि नहीं मैडम, थाने से इसको लीगल नोटिस भिजवाया गया है। साथ में फिर मैंने बोला ठीक है, अगर तुम पुलिस कचहरी ही चाहती हो तो डीजीपी के पास जाओ। डीजीपी के पास वो गई है। डीजीपी का भी यही कहना है कि सोमवार तक का इंतज़ार करते हैं। वहाँ पे एक मनोज एसआई से बात हुई थी उसकी, और जो मेरे क्लाइंट हैं उनकी, उन्होंने भी गर्दनीबाग महिला थाना में भी कॉल करके बता दिया है कि हाँ एक बच्ची का केस आया है, तो वहाँ से भी रिस्पॉन्स सही आया है। अब 28 तारीख को देखते हैं होता है क्या, क्योंकि मैं भी हो सके उस दिन प्रमोद प्रेमी भी हूँ, मैं भी, लेकिन लड़का लड़की तो रहेगा, लड़का लड़की का परिवार रहेगा, मैं भी रहूँगी। अब प्रमोद, अच्छा, लड़की अभी तक केस नहीं की है लड़का पे? नहीं, अभी केस नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए केस नहीं करने का रीज़न है, वो ये है
लड़की चाहती है कि मेरा घर बस जाए, बस जाए, इसलिए वो वेट कर रही है। हाँ। और वो आपकी जनता का एक और सवाल होगा कि अगर लड़की सही है तो वो क्यों आई मीडिया में, क्यों वो, क्योंकि उसको हाईलाइट होना है। तो मैं इसका आंसर बहुत बखूबी दूंगी। अगर उसको हाईलाइट होना होता तो मैं बार बार आपके सवालों का जवाब उसके नाम को लेते हुए देती, जैसे साहिल यादव का नाम ले रही हूँ। उसका चेहरा अभी तक कोई नहीं देखा, चेहरा भी ढका हुआ है। चेहरा ढका हुआ है, कहीं उसका चेहरा रिवील नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको बस अपना घर बसाना है, इंसाफ चाहिए कि हम मेरा घर बस जाए। जो भी इसमें जंगल राज दिखा रहा है, जंगल राज सिर्फ ये नहीं कि लालू जी जो किए, नहीं नहीं नहीं, हम घर में भी जंगल राज आज के डेट में कर रहे हैं, उसको तो कोई नहीं देखता है। तो प्रमोद प्रेमी अपना जो इतना फॉलोवर है ना, उसका धौस दिखा रहे हैं। जब मेरी बात हुई तो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। तो मेरा कहना है ऐसे हर लोगों को कि आप कितने बड़े भी कलाकार हो जाए या जो भी रहो, मैं भी अगर कोई कानूनी कार्रवाई में खेद करती हूँ या कोई भी लॉ को ब्रीच करती हूँ, सोसाइटी के अगेंस्ट जाके कोई ऐसा क्राइम करती हूँ, तो मुझे टाइम तो देना पड़ेगा, चाहे मैं कितनी भी बड़ी ये रहूँ। इतना भी बड़ा कानून के सामने सब फीका है। हाँ, तो मैंने बोला कि आपको समय तो मेरे पास इतना समय नहीं है। तो मैंने भी बोला, वो मुझे क्या सोच के जवाब दिया पता है? लड़की है, कम उम्र की है, क्या कर लेगी। लेकिन ये जो है ना, ये इसमें बहुत ताकत होती है। ये ऐसी ताकत है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, चाहे न्यायपालिका, हर किसी को बाउंड करता है। और इसी की ताकत पे आज मैं यहाँ हूँ। और इस ताकत को वो बोलते हैं कि मैं समय नहीं दूंगा। तो मैंने कहा, क्या आप विधायक हैं क्या? तो बोलते हैं कि तो क्या आपको क्या लग रहा है? हम बोले, सुनिए, विधायक होंगे कहीं और, मेरे पास नहीं है आप विधायक। यही लहजे में मैंने भी बात किया, क्योंकि बदतमीज के लिए तो मैं उससे भी बड़ी बड़ी बदतमीज हूँ, आप जो कह लीजिए। अब जिसको जो कहना है वो कहे, आई डोंट केयर।